आजमगढ़ जिले के सदर तहसील क्षेत्र के मैनुद्दीनपुर गांव के दबंगों द्वारा सार्वजनिक पोखरे पर अवैध कब्जा करने से नाराज ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। डीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के पोखरे पर 6 लोगों ने उक्त स्थान पर कब्जा कर मकान बना लिया है। पहले भी अधिकारियों को कई बार ज्ञापन के माध्यम से बताया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का साथ ही आरोप है कि कई बार बताने के बावजूद अधिकारी नहीं सुने तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने भी कब्जा खाली कराने का आदेश तो दे दिया, लेकिन अधिकारी हैं कि हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने इस संबंध में तहसील व ब्लॉक के अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन कोई भी अधिकारी मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है। ग्रामीणों ने साथ ही चेतावनी दी है कि तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो वो धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। पीड़ित का आरोप है कि आजमगढ़ का राजस्व विभाग दोषियों को बचाने में जुटा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद सरोज, सरनाम दक्षिण सरोज, ग्राम मैनुद्दीनपुर, पोस्ट शेरपुर, थाना जहानागंज और तहसील सदर, जनपद आजमगढ़। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारे गांव में पोखरी और भीटे पे अवैध अतिक्रमण है और हम डीएम और एसडीएम, कमिश्नर और तहसीलदार के यहाँ कई बार एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन हमारी समस्या नहीं सुनी गई। फिर इसके बाद जिन्होंने कब्जा किया है वो लोग हाई कोर्ट जा कर के कैविएट लगाए। फिर इसके बाद हमने हाई कोर्ट जाके PIL किया, जिसका नंबर 56-252 है। फिर इसके बाद यहाँ पे निर्देशित किया गया SDM साहब को, वहाँ यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद हम फिर दोबारा कंटेम्प्ट किए, जिसका कंटेम्प्ट नंबर 2941 है। और इसके बाद धारा 67 में बेदखली जुर्माना कर दिया गया और जुर्माने की नोटिस भी आ गई। फिर इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया और फिर हमें मजबूर होकर के सेकेंड कंटेम्प्ट करना पड़ा हाई कोर्ट। और फिर इसके बाद यहाँ पे 1 महीने का टाइम कोर्ट ने दिया था और 11 तारीख को 1 महीने पूरा हो जाएगा। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और तहसीलदार साहब और SDM साहब हमें बुला करके कह रहे हैं कि तुम्हारा गिरेगा और उनका स्टे है। DM साहब ने स्टे दे दिया है, लेकिन स्टे कुछ नहीं है और हवाला दे करके हमें बुला करके डांट फटकार रहे हैं। कौन डांट फटकार रहा है? वही तहसीलदार साहब और SDM साहब। SDM साहब का क्या नाम? SDM साहब का नाम है अरुण कुमार सिंह और तहसीलदार साहब का नाम है हेमंत कुमार गुप्ता। और इसमें कानगो साहब भी हैं और कानगो साहब का नाम है नागेंद्र सिंह। और वो भी पैसे वैसे ले करके हमारे घर गए थे और 20-25 पैसे वैसे ले लिए हैं और हमारे घर गए थे और ज़बरदस्ती हमारी माताजी का अंगूठा लगवा लिए हैं और कह रहे हैं कि 2 दिन में खाली करिए, नहीं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और केवल आप ही का कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप अपना जो है कि खाली करवा लीजिए, क्योंकि हमारा भी वहाँ पे कब्जा है और कोर्ट ने ये भी कहा है कि कब्जा है तो आप अपना कब्जा खाली करवाएं। हम तो खाली करवाने के लिए पूरा सक्षम हैं, तैयार हैं और यहाँ हम भी कोर्ट के पक्ष में हैं कि हम जो है कि कब्जा खाली करें। और मैं कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ। अगर ये जो है अधिकारी लोग हैं यही पैसा ले करके हीला हवाली कर रहे हैं और कब्जा नहीं हटा रहे हैं और विपक्षी लोगों से जो है कि उनसे मिल करके हमें डरावाया और धमकाया जा रहा है। कितने लोग कब्जा किए हैं इस पे जो है कि 8 लोगों ने कब्जा किया है। किस तरह कब्जा किए हैं? मकान बना के और सीमेंट सीट चादर रख के कब्जा किए हैं और पक्का मकान भी बनवाए हैं और लैट्रिन भी बनवाए हैं। कौन? और उसमें जो है कि एक तो मेरे पिताजी हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं भी कब्जा वहाँ किया हूँ और हम कोर्ट के पक्ष में हैं और वहाँ से कब्जा हम भी हटाएंगे, वो लोग भी हटाएं। लेकिन हमारा अलग से ये आदेश अलग से क्यों है? कोर्ट ने तो सबके लिए एक ही कानून, एक ही नियम बनाया है और हमें कह रहे हैं कि आप अपना हटा लीजिए। हमें डरवाया धमकाया जा रहा है, उनका भी हमारे साथ हटे। मैं बस यही चाहता हूँ। अच्छा, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? कोर्ट का आदेश क्यों नहीं माना जा रहा है? जी, कोर्ट का आदेश क्यों नहीं है? पैसा वैसा ले करके इसलिए नहीं मान रहे हैं और बता रहे हैं कि DM साहब ने उनका स्टे कर दिया है। लेकिन जो है कि स्टे की कापी हमने मांगी तहसीलदार साहब से, तो तहसीलदार साहब ने कहा कि डांट करके कहा कि हम जो है कि आप हाई कोर्ट जा कर के वहाँ से कापी ले लेना। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा कब्जा है, हम कोर्ट के पक्ष में हैं
और कोर्ट जो चाहती है वहाँ कब्जा हम भी चाहते हैं कि हटाया जाए, और सर्वप्रथम मेरा कब्जा हटाया जाए और साथ में अन्य 7 लोगों का भी हटाया जाए। उनका क्यों नहीं हटाना चाहते प्रशासन वाले? उनका इसलिए नहीं हटाना चाहते हैं क्योंकि पैसा वैसा ले करके, इसलिए उनका हटाना नहीं चाहते हैं। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी हमने कमिश्नर साहब और डीएम, एसडीएम और तहसीलदार साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, और तहसील दिवस पर भी दिए थे अभी मंगलवार को। हाँ, न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे आप? न्याय नहीं मिलेगी तो हम यहाँ अपने सब परिवार और पूरा गांव को लेकर के यहाँ धरने पे बैठेंगे। 1 हफ्ते का टाइम है, भूख अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। डीएम कार्यालय आज क्या करने आए थे? आज हम यहाँ पे डीएम कार्यालय आए थे डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए। नहीं मिले आज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश यादव, एडवोकेट, जो कलेक्टिव में प्रैक्टिस करता है। ये लोग आए हुए हैं डीएम साहब को ज्ञापन देने। जो है डीएम साहब अभी नहीं मिले, ये लोग इंतज़ार करके अभी इंतज़ार कर रहे हैं। इनके ऊपर कोर्ट का आदेश दिखा रहे हैं कि वो कब्जा खाली करवाने का है। क्या ऐसा कोई सिस्टम है जिस तरह अगर हाई कोर्ट आदेश करता है तो डीएम साहब उसे रोक सकते हैं, स्टे दे सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है कि हाई कोर्ट से के आदेश को डीएम साहब रोक दें, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, ये यहाँ के अधिकारी की कमी है। आखिर क्या लगता है क्यों ऐसा किया जा रहा है? अब इसमें साफ तौर से देखा जाए तो ऐसा करने का मकसद नाजायज लाभ लेकर के ही किया जा सकता है। कानून इसलिए किसी अधिकारी को ऐसा करना। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।